नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात फिल्मी जगत की जानी मानी एक्ट्रेस मुमताज की। फिल्मी दुनिया की चटपटी खबरें कैसे बाहर आती हैं, ये सवाल लोगों के मन में आज के दौर में नहीं बल्कि उस दौर के लिए है जब ना तो मोबाइल फोन हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया, पर कोई ऐसा जरिया जिससे पल भर में कोई खबर वायरल हो जाए। सिनेमा प्रेमियों के लिए ऐसी चटपटी खबरें सबसे प्रमुख मैगजीन के साथ कई अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। कई बार सिर्फ अफवाहें तो कई बार खबरें सही साबित होती थीं। 60-70 के दशक में कुछ खबरों ने तो मुमताज का जीना मुश्किल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का भी रुख करना पड़ा था। क्या था ये माजरा, चलिए बताते हैं आप। दरअसल मुमताज 1960 और 1970 के दशक में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने राजेश खन्ना और जितेंद्र समेत कई बड़े सितारों के साथ काम किया, जबकि उनका काम उनके लिए बोलता था। लेकिन एक बार उन्हें लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद एक्ट्रेस की जिंदगी में ही नहीं, फिल्मी इंडस्ट्री में भी हलचल मच गई। गोसिप पत्रकारिता का चलन लेकर आई थी देवयानी, जिसका 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में खौफ था। देवयानी चौबल पेशे से पत्रकार थी और सिनेमा की दुनिया में गोसिप पत्रकारिता का चलन देवयानी ही लेकर आई थी। उन्होंने एक बार मुमताज को लेकर कई किस्से कहानियां लिखा। सब कुछ पढ़कर वो खून के घूंट पी रही थी। लेकिन एक बार देवयानी के एक्टर के पिता को लेकर एक ऐसा दावा किया कि फिर मुमताज गुस्से से आग बबूला और कोर्ट पहुंच गई। दरअसल देवयानी चौबल ने अपने कॉलम में यह दावा किया था कि मुमताज के पिता नहीं है। उन्होंने मुमताज पर एक कॉलम लिखा। उन्होंने लिखा, मैंने मुमताज के बैकग्राउंड के बारे में कभी नहीं सुना है। हमने मुमताज की मां नाज के बारे में लगातार सुना है, लेकिन उनके पिता के बारे में कभी नहीं सुना। मुमताज ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने खुद इस किस्से का जिक्र किया था। मुमताज ने कहा, हाँ मैंने किया। मैं कई सालों से बर्दाश्त करती रही और मुझे लगता था कि अब यह बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, कुछ रोमांचित करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या इस दावे से उन्हें दुख पहुंचा है, मुमताज ने इसे स्वीकार किया और कहा, मैं बहुत बिखर गई थी। यह बहुत गलत है। खैर, वो सोचते हैं, उनका व्यवसाय है, वे सिर्फ अपनी पत्रकारिता बेचना चाहते हैं। हालांकि उन्हें अदालत में आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देवयानी जिस पत्रिका के लिए काम करती थी उनसे मुमताज और उनके परिवार से माफी मांग ली थी। इस पर भी मुमताज ने क्लियर किया। उन्होंने कहा था कि पत्रिका और देवयानी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, मैंने उन्हें माफ कर दिया। अगर कोई मेरे साथ गलत करता है और उसे इसका एहसास होता है तो मैं माफ करने को तैयार, लेकिन मैं कभी भी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक दूसरे इंटरव्यू में मुमताज ने यह भी बताया, जब मेरे पिता को यह बात पता चली तो इन्होंने मेरे से बात की। वे हैदराबाद में रहते थे और उन्होंने मेरे से वादा किया कि मैं इस बात को गलत साबित करके रहूंगा। एक्ट्रेस ने बताया था, मेरे पिता ने कहा हम कोर्ट में आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।